चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। कुंडली में अगर सूर्य दोष है तो इसके बुरे प्रभाव क्या कुछ हो सकते हैं, और पंडित जी से हम ये जान लेते हैं। पंडित जी हमें ये बताइए कि ये जो बुरे प्रभाव हैं वो किस तरह के बुरे प्रभाव हो सकते हैं और इन बुरे प्रभावों को कैसे कम किया जा सकता है भगवान हनुमान की आराधना करके। शुक्रो शुक्रस्य तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वै दिन कृते यत्र बुधो बालत्व धीमतः, ऐसा महर्षि पाराशर कहते हैं। कुंडली में अगर सूर्य ग्रह कमजोर होगा, निर्बल दुर्बल होगा, शत्रुराशिस्थ होगा, पाप ग्रहों से दृष्ट होगा, तो ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास कभी मजबूत नहीं होगा। अगर किसी स्टूडेंट की कुंडली में ऐसा है तो उसे आता तो सब कुछ है, लेकिन इंटरव्यू के समय वो ब्लैंक हो जाता है। जब किसी को फेस करना पड़ता है तब वो ब्लैंक हो जाता है, जवाब ही नहीं दे पाता है, जबकि उसके पास आता सब कुछ है, ज्ञान सब कुछ है। एग्जामिनेशन के 2 दिन 4 दिन पहले वो बीमार हो जाता है। इसको एग्जामोफोबिया भी कहते हैं, परीक्षा का भय। ये परीक्षा का भय जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में होता है उन्हीं को होता है। इसके लिए सर्वोत्तम उपाय तो ये है कि प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और तामसी भोजन से बिल्कुल अपने आप को दूर रखना चाहिए। सूर्य पिता का कारक ग्रह है, सूर्य मान सम्मान का कारक ग्रह है, सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, और एक इकलौता सूर्य ऐसा ग्रह है, आप विश्वास करिए कि अगर ये ठीक 10 डिग्री पर हो जाए, तुला राशि के ठीक 10 डिग्री पर हो जाए, माने 6 अंश 10 कला पर अगर सूर्य किसी की कुंडली में स्थित हो तो वो कुबेर का बेटा हो तब भी उसका जीवन यातनामय ही रहेगा। ये इतना सूर्य का प्रभाव है, सारे राजयोग को नष्ट कर देता है अकेला सूर्य नीचांशक में जाकर। और ये संयोग हर साल 27 या 28 नवंबर को कुछ मिनट के लिए बनता है। कुंडली में सूर्य ग्रह का दोष हो और अगर आपका भी आत्मविश्वास घट रहा है या आपके पिता के जीवन में कष्टों की भरमार आ गई है, तो निश्चित रूप से आपका सूर्य राहु से पीड़ित है या शनि की दृष्टि में है, तभी तो पिता के जीवन में ये दुख है। और जिन बच्चों के बाल्यकाल में ही पिता का निधन हो जाता है, उनकी भी कुंडली में सूर्य पापक ग्रहों से पीड़ित होता है। 10म भाव का स्वामी पापक ग्रहों से पीड़ित होता है, तभी बालक के बचपन में ही पिता का देहावसान हो जाता है, पिता का सुख नहीं मिल पाता है। और सूर्य जब कमजोर होगा तो आजीविका के क्षेत्र में परेशानी आएगी, क्योंकि आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, और अगर आत्मविश्वास अच्छा नहीं है तो आप सरकारी पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन इंटरव्यू में जाकर के जहां किसी की आंखों से आपको आंख मिलाना है, वहीं जाकर के आप फैल जाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि आप मजबूती के साथ गायत्री की साधना करें और हनुमान जी को रविवार को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं, लाल तिकोना महावीरी झंडा हनुमान मंदिर पर लगाएं। सहस बदन तुम्हरो यस गावें, असकहि श्रीपति कंठ लगावें। इस मंत्र का भी 108 बार अगर आप जप कर लें तो निश्चित रूप से आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा और सूर्य से संबंधित जो भी दोष है उसका निराकरण होगा। लेकिन सूर्य को ठीक करने के लिए नित्य आपको चाहिए कि नित्य आप प्रातः काल सूर्योदय के समय स्नान करके सूर्य के सामने खड़े होकर के 3 बार में ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः ऐसा कहते हुए अर्घ्य दीजिए, और उसके बाद अपने पूजा स्थान में बैठ करके कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलिए।
गायत्री छंदसाम मातेत, गायत्री वेदों की माता है। और अगर कुछ आपके अंदर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है, सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी से आप ग्रसित हैं, तब तो आपको गायत्री मंत्र से 108 आहुति तांबे के हवन कुंड में घी, शहद, चीनी और काला तिल मिला करके हवन भी करना चाहिए। ये हवन अगर रेगुलर 6 महीने हो जाए तो किसी भी प्रकार की एंजाइटी हो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।